इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने आज अपने सिस्टम का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी ट्वीट भी किया है। ये नए साल की भारत को पहली खुशी मिल गई है जनाब। नरेंद्र मोदी जो हैं वो दे रहे हैं इस वक्त देश को। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, मिशन दिव्यास्त्र के लिए वैज्ञानिकों पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया है। वैसे ये देश के लिए जरूरी था, ये देश की ताकत में इजाफा करने वाला था और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया, ये सब संभव हो पाया हमारे वैज्ञानिकों की बदौलत। ठीक है जी। और ये इससे अंदाजा ये लगता है कि इंडिया सोच क्या रहा है, वेयर दे आर हेडिंग। और आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की सारी की सारी एयरलाइन पीआईए का जो रेट लगा था जब हुकूमत बेचने लगी थी, 10 अरब रुपए था। कितना? 10 अरब रुपए, कुछ भी नहीं लगा था। इतनी इंसल्ट हुई कि गवर्नमेंट ने कहा बेचना क्या है इसको। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। जो भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन ने आखिरकार ऐसा दिन दिखा दिया जब पूरी दुनिया हैरान हो गई। भारत के डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। दशकों की कड़ी मेहनत और कड़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद डीआरडीओ ने अपना कावेरी इंजन रूस में सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। अब आपको क्या लगता है, हमारा रिस्पांस अभी तक 48 घंटे गुजरने के बाद, जाहिर है पूरी दुनिया देख रही थी कि अगर इंडिया ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया तो पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा। स्टेटस को वाली एक्सरसाइज है। जफर हिलाली नया लाइन ऑफ एक्शन तो नहीं है। ठीक है, जफर हिलाली साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो पाकिस्तान का रिस्पांस आया है? पहले कहा जा रहा है कि जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो ये एक पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, ये सवाल है। चीनी जो डिफेंस है उसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं है, कैपेबिलिटी कोई नहीं है। चीनियों की कैपेबिलिटी कोई नहीं है। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है, ठीक है, और जब उनकी कैपेबिलिटी कोई नहीं है तो हम उनको किधर इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करें, ये सवाल तो है। जनरल इलेक्ट्रिक जब आएगी इंडिया के अंदर, आ चुकी है, ठीक है जी, और आके तो इतने बड़े पैमाने पे काम करेगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो इंडियन फौज है वो पाकिस्तान से कितनी आगे चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी बहुत गलत फैसले कर रहे हैं, बहुत ही गलत फैसले कर रहे हैं। मैं नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दिस, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे फैसले अच्छे नहीं हैं। हम चीन के बहुत करीब हुए पिछले 10 साल, अभी चीन से थोड़ा पीछे हो रहे हैं। और दुनिया क्या समझती है कि ये प्रो चाइना, शायद हम अब वो प्रो चाइना नहीं रह गए। हमने बेसिकली क्या, चीनियों को कई लोग सवाल कर रहे हैं। अब जो जनरल इलेक्ट्रिक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ कि F414 फाइटर जेट इंजन जो है वो प्रोड्यूस किए जाए, और एज पर दिस डील जो है ये जो एरोस्पेस, ये जो F414 इंजन हैं ये को प्रोड्यूस किए जाएंगे भारत के अंदर। जो था बैलेंस था, रीजनेबल था। मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि आप वाई डोंट यू, वो अंग्रेजी में कहते हैं रिवेंज इज अ डिश बेस्ट हैड कोल्ड। सोचिए समझे, 1-2 दिन से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। मिसाल के तौर पे आप अगर ट्रेड एम्बार्गो लगाना चाहते हैं तो सोच के लगाओ, ओवरफ्लाइट्स खत्म करना चाहते हैं सोचो, सी द कॉस्ट सी द बेनिफिट्स। अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेक करना चाहते हैं या डिग्रेड करना चाहते हैं तो सोचो उसका क्या रिजल्ट है, क्या इतना फायदा उसमें होगा। अगर आप तहरीक तालिबान कश्मीर शुरू करना चाहते हैं उस पर भी सोचो, गौर करो। मुझे समझ
नहीं आ रही है कि हम लोग इतने इम्पेशेंट क्या है। क्या आप होंगे अगर एम्बेसडर को विड्रॉ कर लिया, अगर वो कल आ जाए और आज नहीं आया तो क्या हुआ? क्या इंडिया पैनिक कर जाएगा? क्या 370 वापस नहीं जाएगी? और क्या ये कहना है कि 370 का जिक्र न हो, जाए जहन्नम 370। हमने तो रिकग्नाइज ही नहीं करते कि उनका एक्सेशन लीगल था, तो पता नहीं लोग क्यों ये करते हैं कि 370 पे। दूसरी बात, तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसके लिए, और मजे की बात यह है कि ये जो इस कमेटी के अंदर क्या उसे बोलते हैं, क्यों जरूरत पड़ी अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस को वहां बात करने के लिए। अमेरिका जगह जगह पे भारत के साथ अपने ताल्लुकात की गवाहियां दे रहा है, जगह जगह पे अपने ताल्लुकात के बारे में बातें कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि जगह जगह पे बात की जा रही है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट है। ये डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका का कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एक तरफ पाकिस्तान है कि हम रिक्वेस्ट दुनिया को बता रहे हैं हमारा सऊदी अरब से बहुत अच्छा तल्लक है, चीन से बड़ा तल्लक है। इधर अमेरिका जो है वो दुनिया को ये बता रहा है कि हमारा इंडिया के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट आ गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि एक फोन उठाओ और इमरजेंसी मीटिंग हो जाएगा। आपको जाके एक परमानेंट मेंबर को परसुएट करना पड़ेगा कि द लॉन्गेस्ट डिस्प्यूट इन हिस्ट्री ऑफ द यूएन, उस पे इमरजेंसी मीटिंग कॉल पड़े। आसान नहीं है। मैं यूएन में रहा हूं। और साथ साथ क्या आप ये कहते हैं कि वो फौरन आपको वीटो आएगा उधर अमेरिका का, ब्रिटेन का, पता नहीं किसका। ओआईसी पे आप जाएंगे, आप उनको एक्सपेल करने के लिए कहेंगे, हम ये जरूर करेंगे कि ओआईसी के पास जाएंगे और कहेंगे कि आपने इनको स्टेटस दिया है, ऑब्जर्वर स्टेटस, ये विड्रॉ करें। वो नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया ने तो मूडी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका।